इस वेबसाइट मीटिंग के संचालन करता हमारी कंपनी से न्यू गोल्डन स्टार हमारे ही छोटे भाई मिस्टर संजीव कुमार राठौर जी के सम्मान में मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं कि इनके सम्मान में एक बार तहे दिल से, दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां हो जाए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम नंदलाल साकिब, ग्राम पोस्ट परजोनी, तहसील फैजपुर और जिला बरेली से निवासित है। जिस तरीके से इस काम की जानकारी, सिस्टम की जानकारी आप सभी लोगों को किसी ना किसी के माध्यम से मिली है या पहुंची है, ठीक उसी तरीके से इस सिस्टम की जानकारी मुझे भी मिली थी। जब इस सिस्टम की जानकारी हमें मिली थी तो उस समय द्वारके चीनी मिल पड़ता है हमारे गांव के बराबर में, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। उसी समय ये सिस्टम की जानकारी मिली। जानकारी जब मिली, कोई भी काम करते हैं कोई ना कोई वजह होती है काम करने की, तो मैंने भी इस काम को करना क्यों जरूरी समझा, क्योंकि ठेकेदारी करते समय 25 से 30 हजार 35 हजार तक महीने की इनकम हम उठा लिया करते थे। किसी भी प्रकार को लेकर के, पैसों को लेकर के उस समय इतनी समस्या नहीं थी और बच्चे भी इतने बड़े बड़े नहीं थे कि उनकी शादी करनी है, तमाम बातें होती हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। उस समय तो बच्चे भी मात्र एक बच्चा था मेरे पास जो ठेकेदारी करते थे। तो ये सिस्टम की जानकारी मेरे पास में आई और जब ये जानकारी आई तब मैंने सिस्टम के लिए जरूरी नहीं समझा, क्योंकि जरूरी इसलिए नहीं समझा, उसका कोई कारण था। कारण ये था कि इस काम को करने की मेरे पास ठोस वजह नहीं थी और दूसरी बात ये थी कि तमाम तरीके की कंपनियां मेरे परिवार में कई लोग कर चुके थे। जो राजेश कुमार साकिब हैं ये भी कर चुके थे, हमारे पिताजी हमारे तालुक पल्स के एजेंट थे, रह चुके थे, तो तमाम तरीके की कंपनियों में जुड़ चुके थे, इसलिए भरोसा विश्वास नहीं कर पाया। पहला काम तो ये था और दूसरा कारण ये था कि मैं सिस्टम को करता ही क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति 25 से 30 हजार रुपये प्रत्येक महीना कमा रहा हो, इसकी अच्छी खासी इनकम हो, गांव में रह करके और 25 से 30 हजार रुपये अगर कमाने लगे कोई व्यक्ति, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता उसकी। तो यही कारण मेरा रहा, मैंने इस काम को जरूरी नहीं समझा। लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बताया, जैसे कि साक्षी मित्रा जी बता करके गई थी अपने स्पीच में, उन्होंने भी बताया कि अदर क्षेत्रों में कहीं भी जब तक आप काम करोगे तभी तक पैसा आएगा, और काम करना बंद तो पैसा आना ऑटोमेटिक बंद। यही तो होता है अदर क्षेत्रों में। लेकिन इस सिस्टम में मेरे सीनियर ने बताया कि कितना समय हो गया ठेकेदारी करते हुए। मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा, मैंने ठेकेदारी करते समय की अगर बात करी जाए तो समय यहाँ पे 3.5 से 4 साल का समय हो चुका है। तब उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा कि इन 3.5 से 4 साल का समय आपको यहाँ पर हो गया है, अगर ऐसी कंडीशन में इतना समय होने के बावजूद अगर आपके सामने कोई ऐसी समस्या या कोई परेशानी आ जाए जिससे आप काम करने की कंडीशन में ना रहें, तो क्या लगता है जो पैसा यहाँ से 25-30 हजार रुपये प्रत्येक महीना कमा रहे हैं, क्या ये पैसा कमा सकते हैं वहां से कहीं से भी? आपकी जैसे दुकान खुली हुई है, जैसे मेडिकल है या बीज की दुकान है या कोई चाट पकौड़े की दुकान है या कपड़ों की दुकान है, अगर उसका शटर बंद कर दोगे तो क्या पैसा आएगा? मैंने कहा नहीं। तब मैंने भी यही जवाब दिया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगा और जो भी हमारी टीम चले वो भी बिखर जाएगी। तब उन्होंने मुझे बताया कि इस सिस्टम में जितना समय आपने 3.5 से 4 साल का मेहनत व ईमानदारी से इस रास्ता पर, मतलब इस ठेकेदारी को दिया, ठीक उसी तरीके से अगर आपने वही समय 3.5 से 4 साल का समय अगर रास्ता परिवार को दे दिया तो जो इनकम यहाँ से उठा रहे हैं उससे इनकम भी कई गुना ज्यादा होगी आपकी। और अगर 3 से 4 साल रास्ता करने के बाद अगर आपके सामने कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी परेशानी आ जाती है जिससे कि आप काम करने की कंडीशन में नहीं रहते हैं, तो मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं कि आपके पास पैसा आना बंद नहीं होगा। जब ये बात मेरे सीनियर ने मुझे बताई, थोड़ा अटपटा सा लगा,
शायद ये हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि अगर शुरुआत में किसी को ये बातें बताई जाती हैं तो नहीं समझ में आता कि हाँ अरे ऐसे कैसे हो सकता है, 60,000 रुपये लगाकर यहाँ पे लाख रुपए महीना कैसे कमा सकता है व्यक्ति। तमाम तरीके के सवाल आते रहते हैं दिमाग में, तो मेरे भी सवाल आ रहे थे। लेकिन जो हमारे सीनियर थे जिन्होंने इस सिस्टम की जानकारी दी वो कहीं बाहर के नहीं थे, वो हमारे गांव के रहने वाले थे। और दुख की बात यह है कि वो हमारी ठेकेदारी में ही काम किया करते थे। तब थोड़ा बहुत तो विश्वास करना पड़ता है। विश्वास करने का एक कारण और था कि हमारे पिताजी ने और हमारे छोटे भाई ने इस कंपनी को करने से पहले गिलेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उसमें काम किया था, जिसमें 15,000 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी। और ये जब आस्था का प्लान मेरे पास जिनके द्वारा आया, वह व्यक्ति मेरे कहने पर 15,000 रुपए लेकर के कानपुर पहुंच गए थे। इसलिए मजबूरी थी मेरे आगे मजबूरी थी कि मैं उनका विश्वास करूं। अगर उनका विश्वास नहीं करता, आज तो 7,000 रुपए का प्लान हो चुका है, लेकिन उस समय 4700 रुपए का प्लान था, ये ज्वाइनिंग होती थी। तो उस समय मैंने सोचा अगर मैं इनकी 5,000 रुपए की बात को नहीं रखूंगा तो ये कहेंगे मैं तेरे कहने से 15,000 रुपए खर्च करके वहां चला गया, लेकिन तुझे मेरी 5,000 रुपए की बात का विश्वास नहीं, मात्र 5,000 रुपए की बात का इतना भी विश्वास नहीं है, आधे से भी कम थे। तब इस कारण मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए भी मैंने जरूरी समझा। दूसरा कारण ये था कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, पुलिस में हैं या कहीं इंजीनियर हैं या आप ठेकेदार हैं, अगर आपकी इनकम 30 से 35,000 है, 40,000 है, 50,000 है तो सिर्फ आप कमा सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि मेरा परिवार में कोई छोटा भाई है या मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई रिलेशन का है, अगर मैं सोचूं कि उसको भी उतना पैसा दिलवा दूं जितना मैं कमा रहा हूं, वो नहीं हो सकता है। अगर नौकरी में भी अगर आप कोई पोस्ट पे हैं तो अगर आप जीएम हैं तो आप जीएम की पोस्ट उसको नहीं दिलवाएंगे, उससे नीचे की पोस्ट दिलवाएंगे, जो कि 10 से 5,000 कम ही होगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि अगर आप यहाँ पर मतलब नौकरी में 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो अपने चाहने वाले को, चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो, उसको भी 50,000 रुपये महीने की आप नौकरी दिलवा सकें, ऐसा नहीं है। लेकिन इस सिस्टम में उन्होंने बताया कि जो समान अधिकार आपके लिए है, भाई समान अधिकार आपकी टीम के लिए भी होगा। और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर जो चीज हमें मिल रही है वो चीज हमारे सभी चाहने वालों को, हमारे रिश्तेदारों को और हमारे अपने लोगों को मिलने लगे, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। मैंने विचार किया, विचार करने के बाद बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बातों का भरोसा नहीं किया। तब मैंने राजी से तो पैसे नहीं दिए, जबरदस्ती उन्होंने मेरे साथ में की और जबरदस्ती करने के बाद उन्होंने मेरा फॉर्म लगवा दिया। फॉर्म लगाने के बाद मैंने इस सिस्टम को 3.5 महीने जरूरी नहीं समझा, जरूरी नहीं, क्योंकि जरूरी इसीलिए नहीं समझा था कि परिवार में काफी लोग धोखा खा चुके थे, इसलिए भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन भरोसा तो करना ही पड़ता है। उन 3.5 महीने में हमारे छोटे भाई की ज्वाइनिंग करवा दी उन्होंने, और ज्वाइनिंग करवाने के बाद इनको काम की स्टार्टिंग करवा दी। जब इन्होंने काम करने की स्टार्टिंग करी तो इनका पहला लेवल का चेक आया, दूसरी लेवल का चेक आया, ये सारे चेक भी हमें दिखाते रहे शुरुआत में। हालांकि ये खुद ही स्पीच में बताते ही हैं कि इनको मैंने एक बार नहीं कई बार मैंने मना किया कि इस सिस्टम को मत करो। यहाँ तक कि मैंने ये तक कहा था इनसे कि इस सिस्टम को करो तो सिर्फ अपने दोस्तों तक ही सीमित रखना, अगर किसी तरीके से रिश्तेदारी में पहुंच गए तो सही बता रहे हैं आपकी टांगें तोड़ देंगे हम। ये बातें भी मैंने इनसे कही थी, लेकिन इन्होंने झेला और झेलने के बाद चलते रहे। जब ये सिस्टम से सिल्वर स्टार बन करके आए तब भरोसा हुआ, विश्वास हुआ। फिर मैंने भी इस काम की करने की स्टार्टिंग करी और स्टार्टिंग करी। आज आप सभी लोगों के सहयोग से, माता पिता के आशीर्वाद से इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो मैं आज बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद देता हूं उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ये 4 चांद लगाए, मेरे साथ जबरदस्ती की। अगर उस समय मेरे साथ वो जबरदस्ती नहीं की होती, हमारे लीडर साथी बताते हैं कि एक फार्म आगे पीछे होने से 8,000 फार्मों का नुकसान होता है, 8,000 फार्म ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन ये चीज शुरुआत में किसी व्यक्ति के लिए समझ में नहीं आ पाती है कि अगर 1 घंटे की भी देरी हो जाती है, 1 मिनट की भी देरी हो जाती है फार्म लगने पर, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, ये मेरे से बेहतर नहीं जानते होंगे। अगर यही चूक मैंने कर दी होती उस समय, अगर जबरदस्ती पैसे लिए हमसे और फिर भी मैं फार्म नहीं कटवाता, तो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित नहीं होता।
क्योंकि उन्होंने फार्म लगाया। फार्म लगाने के बाद मैंने तो जब काम नहीं किया तो मेरे छोटे भाई की स्टार्टिंग करवाई, और जब हमारे परिवार का ही, जब मैं था बड़ा और हमारे परिवार का ही फार्म था तो हमारे नीचे उन्होंने लगा दिया। और लगाने के बाद जब ये सिल्वर स्टार बन करके आए तो एक तरफ से तो मैं ऑटोमेटिक सिल्वर स्टार बन गया था। और मेरी मेहनत कितनी रह गई थी? मात्र 30%। जब 30% मेहनत रह गई तो मेरे पिताजी ने मुझसे खुद कहा कि जब राजेश कर रहे हैं सिस्टम के लिए तो तुम भी करो, जब आपने पैसा लगाया ही है तो इस तरीके शुरुआत में भरोसा विश्वास नहीं हो पाता है। आज मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने ये सिस्टम की जानकारी मुझे दी। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, हो सकता है कि आप लोगों के साथ में भी ऐसा हो कि आपका कोई हितैषी, कोई चाहने वाला, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त आपके साथ जबरदस्ती करे। बुरा मत मानना दोस्त, अगर आपने भरोसा विश्वास कर लिया उस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति पर, तो वही सब कुछ मिलेगा जो कि यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उनको मिला है। अच्छा, बहुत से लोगों के जब इसमें सिस्टम में जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद लोगों के ये क्या कहना रहता है कि इसमें जोड़ किसको सकते हैं, जहाँ मैं अपने को तो जोड़ सकते हैं। सोचने वाली बात है। सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है कि इसमें अपने को ही जोड़ेंगे, इससे अलावा जाएंगे कहाँ। मैं नंदलाल साहब मौर्य, मतलब मैं मौर्य, और आज कार्यक्रम मेरी टीम में किसका हुआ है? मिश्रा जी की टीम से। तो ये कहां से आ गए? ये तो मेरे रिलेशन के नहीं है। और ये विनोद सक्सेना जी, ये सक्सेना जी हैं, और हम हैं साहब, ये भी मेरे कास्ट के नहीं है, ना मेरे रिश्तेदार हैं। अब सोचने वाली बात ये है, जो लोग ये कहते हैं कि अपनों को जोड़ने का काम है, हाँ हकीकत में है, इसमें अपनों का गला काटने का काम है। आपको खुल के बता दूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इस काम को करना ही मत, क्योंकि इसमें सिर्फ अपनों का ही गला काटोगे जाकर के। नेगेटिव कर रहा हूं मैं, आप लोगों को खुल के बता रहा हूं, अगर इस काम को कर लिया तो इसमें सिर्फ अपनों का ही गला काटोगे, बाहर का कोई नहीं आने वाला। देखो मैं बता रहा हूं मैंने किसके किसके गले काटे थे। सबसे पहले जब इस सिस्टम में मैं जुड़ा, और मैंने अपने छोटे भाई से कह दिया था कि रिश्तेदारी में मत जाना, वरना टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, अगर किसी रिश्तेदारी में पहुंच गया इस प्लान को लेकर के। वो मेरी एक राजनीति थी, वो मैंने इसलिए कहा था कि रिश्तेदार बचे रहेंगे, बाद में मैं ज्वाइन करवाऊंगा उनको। तो मैंने जब इस सिस्टम में शुरुआत करी तो शुरुआत करने के बाद सबसे पहले मैं गया अपने मामा जी के पास में, जो कि हमारी कंपनी से आज गोल्डन स्टार है। बहुत ही जल्द 11वीं लेवल फाइनल होने वाली है। मिस्टर रामदास साकी जी अपनी जगह से खड़े होते रहे, जिनका नाम लेता रहूंगा। इनके सम्मान में बात पहले से जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, ये मेरी बात को नहीं टालते थे, लेकिन इनके छोटे वाले भाई जो थे वो बहुत ही ज्यादा खरे दिमाग के थे। ये भी लोग विलेज में जा चुके थे मेरे कहने पर। तब उन्होंने कहा, हमसे तो फिलहाल नहीं कहा, लेकिन हमारे छोटे भाई से कहा था जब शुरुआत में पहुंचे थे कि आओ जाओ बेटा, सब कुछ सही बात है, अच्छी बात है, खाओ पियो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई कंपनी लेकर के आ गए तो हम तो माने सर अलग बात है, लेकिन गांव वाले को मारेंगे। ये बात उन्होंने कही थी। फिर 1.5 से 2 महीने के बाद मैं इनके पास में यही प्लान लेकर के गया था, जो रामलाल जी हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। और यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि थोड़ी सी देरी, इन्होंने ये कहा कि पैसे की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा आप पैसे की व्यवस्था बनाइए। और इतना कह के मैं रुद्रपुर के लिए रवाना हो गया। रुद्रपुर रवाना होने के बाद मैं एक लड़की का फार्म भर के लाया। अब उस लड़की का फार्म जिसकी पेमेंट पहले आ जाएगी, मजबूरी है उसका फार्म पहले लगाना। और उसका लड़की का फार्म आया, और आने के बाद मेरे सबसे पहला फार्म उसी लड़की का आया। और उसके बाद में अगर कोई आएगा तो मेरे नीचे ही आएगा। अब मेरे लाइन खोलने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, दूसरी लाइन में कहीं पे खोल देता। तो मैंने जब इनकी पेमेंट आई, ऐसे नहीं आई इनकी भी पेमेंट मैंने जबरदस्ती करवाई। और फिर ये फार्म आया उनके पीछे, इनका फार्म आया उनके पीछे। अब मात्र 24 घंटे की देरी का नतीजा ये देख लो कि ये सिस्टम से इनकी 11वीं लेवल फाइनल हो रही है। और जो फार्म रुद्रपुर में आ गया था उस लड़की का, वो बहुत ही जल्द इसी 2022 में डायमंड स्टार बनने वाली है वही लड़की। तो ये 24 घंटे की देरी पता नहीं कितना खामियाजा भुगतना सकती है।
ये इनसे बेहतर और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और पैसे के मामले में बात करी जाए तो वो 24 घंटे के मतलब 5,000 उस समय इन्होंने भी जमा किए थे 4700, और 4700 उसने भी जमा किए थे। लेकिन 24 घंटे की कीमत बताऊं, वो 24 घंटे की कीमत ये है कि वो लड़की इनसे कम से कम 9 लाख रुपए ज्यादा कमा चुकी है मात्र 24 घंटे में, मात्र 24 घंटे में। लेकिन ये बातें शुरुआत में समझ में नहीं आ पाती हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार भी थे जिनके पास में प्लान शुरुआत में लेकर के गया, उन्होंने भरोसा नहीं किया। अच्छा, एक तो हो गए। अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि इनका गला कटा हुआ है, इनका गला कटा हुआ है। इनका अभी शैल कृष्णा बारात घर में इनका प्रोग्राम लगा था, जो कि अच्छे लोग मैं ये जानता हूँ, हम जैसे सामान्य लोग हॉल में प्रोग्राम नहीं करवा पाते हैं, लेकिन इनका शैल कृष्णा बारात घर में प्रोग्राम हुआ था गोल्डन स्टार का इनका। और वहां पर नोटों की विजयी माला पड़ी थी और गला कटा था या गला भरा था नोटों से, ये तो यही जानते हैं। और जो व्यक्ति ये कहता था कि इस सिस्टम में घर पे आओ जाओ खाओ पियो लेटो बैठो सब बात ठीक, लेकिन कंपनी को लेकर के आगे तो बगैर मारे नहीं छोड़ेंगे, वो आज सिस्टम से डबल सिल्वर स्टार और भाभी गोल्डन स्टार हो चुके हैं। वो हमारे छोटे मामा जी मिस्टर नरेशपाल साथी जी। फिर गला काटा था हमने अपने और रिश्तेदारों का, गला काटा था हमने अपने मौसा जी का, रामवीर साकी जी। इनके सम्मान में भी एक बार 2000 तालियां हो जाएं। इनका गला कटवाया। अब आप सभी लोग देख सकते हैं जो कार्यक्रम हो रहा है आज इन्हीं की टीम से है। बैठ जाइए। फिर गला काटा था हमने अपने और रिश्तेदार का, जो कि बिल्कुल अनपढ़ थे। लोगों के एक ब्रह्मास्त्र ये है ना कि हम तो अनपढ़ हैं, हम क्या करेंगे। तो ये अनपढ़ हैं जो 11वीं के लिए, अगर 11वीं 12वीं मतलब कौन सी 12वीं लेवल फाइनल हो चुकी है, 13वीं लेवल इनकी फाइनल होने वाली है। मिस्टर राम सेवक साकी जी, जो कि बिल्कुल अंगूठा टेक हैं, इनके सम्मान में एक बात पहले से 2000 तालियां हो जाए। ये हमारे रिश्ते की बात करी जाए, फूफा जी हैं हमारे। फिर गला काटा था हमारे गांव की एक बहन थी, हमारी गांव की लड़की लगती हैं, आरती साकी जी। इनका गला काटा था हमने। अब आप देख सकते हैं कि इनका गला कटा हुआ है। ठीक, बहुत लोगों का गला काटा है, यहाँ पर सब लोगों का गला ही कटा हुआ है। हमारे टेलर साहब मिस्टर विनोद साकी जी, जो सक्सेना जी, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि इनको ये प्लान तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इस समय जब ये प्लान मिला था उस समय सिलाई करते थे, और सिलाई में जो भी 250-300 आता था वो नमक हल्दी मिर्च में खर्च हो जाते थे। कभी 4700 रुपये इकट्ठे नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने क्या किया, राजेश जी ने और हमने अपनी टीम के जो भी कपड़े होते थे इन्हीं के पास सिलवा लेते थे, और पैसे दिए नहीं। जब 4700 हो गए तब इनकी यारी लगवा दी। आज देख लीजिए, आज 11वीं लेवल फाइनल हो गई है। बहुत ही जल्द लगभग 2023 आएगी तो ये सभी लोग कार से घूमेंगे अपनी। 2023 में जब तक गुजर के जाएगी तो सभी लोग कार में घूमेंगे। तो ये है हम लोग का गला काटने का काम। और दूसरी बात ये है, वैसे हम तरसते थे कि हम कभी मामा के यहाँ चले जाएं या कभी हम मौसा जी के यहाँ चले जाएं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और कभी अगर कोई काम मिल जाता था ना अपने रिश्तेदारों के साथ में कहीं, बड़ा खुशी होती थी। लेकिन आज हकीकत बताएं, ये सारे रिश्तेदार हमेशा परमानेंट हमारे साथ ही रहते हैं। इससे बढ़िया कौन सा काम है जहाँ पर आपके अपने, आपको जो चाहते हैं, जिनको आप चाहते हो, वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहें। इससे बढ़िया कोई काम है कोई काम अच्छा इससे बढ़िया? तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस आप लोगों को भरोसा और विश्वास करना है। भरोसा विश्वास कर लिया तो जिस तरीके से यहाँ पर एक कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अगर हमने आज इसमें आज हमने ज्वाइनिंग करी और कल हमारा 1 लाख रुपए का चेक आ जाना चाहिए। अगर कल नहीं आया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब ज्वाइनिंग लेने के बाद क्या करते हैं, जैसे कि सीनियर को बता के जाते हैं। सीनियर ने अगर आपसे ये कह दिया ना कि जब तक कोई आपका सीनियर आपके साथ में ना हो तब तक आप इस सिस्टम की जानकारी मत देना, तब उसके दिमाग में एक बारस पैदा होगा कि ऐसा तो ना। जो इसलिए मना करते हैं कि जो कोई खराब काम है और हम कोई अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से अपने भी हमारे रिश्तेदार हैं, फला रिश्तेदार पूर्वपुर में रहते हैं,
हम उनसे जानकारी ले लें, हो सकता है उन्हें ज़्यादा नॉलेज हो सकता है जिस जय कुमार मना करते हो कि तुम्हें भी भड़का दें, तब वो तुरंत फोन लगा देंगे भैया ऐसा तो सिस्टम कर लो जहाँ में 2 लोग जोड़ेंगे और 2 लोग जोड़ने के बाद बहुत अच्छा 1 लाख चेक आ गई, 1 लाख। अब जिसको 1 घंटे में आपने प्लान दिया, जिसको आप लोगों ने 1 घंटे में प्लान दिया, उसने वह प्लान को कन्वर्ट करके 2 मिनट में रिमिक्स बना दिया, रिमिक्स करके 2 मिनट में कन्वर्ट कर दिया और 2 मिनट में पूरा करोड़पति बना दिया उसने। अब उसके कैसे समझ में आ जाए, बेटा पड़ गए चक्कर में, अरे तुम पड़ गए कोई दिक्कत ना, लोगों को मत। अब क्या होता है, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अच्छा ऐसा है, सीनियर के पास फोन करेंगे तो वो कहेंगे क्या हुआ कैसे नहीं, तो फोन उठाना बंद कर देते हैं, वो सीनियर का फोन उठाना बंद कर देते हैं फिर कि ना समस्या नहीं बताएंगे कि समस्या क्या थी, वो लोग समस्या नहीं बताएंगे समस्या क्या थी। अभी सभी लोग जानते हैं कि गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं बोए जा रहे हैं। अब दुकान से सभी लोग बीज लेकर के आ रहे हैं, और वह बीज आज आप बो देना जा करके, और कल अगर इतना बड़ा ना हो तो दुकान वाले के पास चले जाना और कहना भैया बीज खराब दे दिया आपने, जमी नहीं रहा है, उगी नहीं रहा है, अच्छा 1 दिन में उग जाएगा। अब गेहूं की जब कटने की बारी आएगी तो कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्या महीने, 4 महीने तो हो ही जाते हैं, 4-5 महीने, जब तक बोने से लेकर के कट के घर पे आते तो 5 महीने तक का सफर रहता है। अब वहां पर आप 5 महीने वेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 5 महीने का वेट नहीं होने वाला है। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं, जो व्यक्ति ईमानदारी से लगन से काम कर ले वो ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो 3 महीने में सिल्वर स्टार बने हैं, 2 महीने में सिल्वर स्टार बने हैं, 2.5 महीने में सिल्वर स्टार बने हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अगर फिर भी हरामखोरी से अगर करिए सिस्टम को, हरामखोरी से भी किया तब भी आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा, तो 6 महीने का समय लगेगा, इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। इससे ज्यादा का समय व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति को लगेगा नहीं, अगर वो अपने सीनियर के तरीके से चल ले तो। अगर ज्यादा होशियार बनने का कोशिश करेगा कि अरे हम पढ़े लिखे हैं, या हम शास्त्री जी हैं, या हम बाबा जी हैं, जो हमारे सामने बालक हैं, तो फिर बाबा जी बैठे हुए भी हैं, शास्त्री जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब मैं किसी के ऊपर पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, मास्टर जी भी बैठे हुए हैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं। जो लोग ये सोचेंगे कि ये बच्चे हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। मैंने अभी परसों वाली मीटिंग, 12 तारीख की जो मीटिंग हुई थी, 12 तारीख को हुई थी ना अभी, तो मैंने एक बात कही थी, मेरे पिताजी भी मंच पे बैठे हुए थे, तो मैंने अपने पिताजी के सामने कहा था, ये बाहरी दुनिया में ये मेरे पिताजी हैं, लेकिन इस सिस्टम में मैं इनका पिताजी हूँ। ये बात मैंने अपने पिताजी के सामने कही थी। जो भी लोग वहां पर गए हुए हों उनको पता होगा, अगर मेरी स्पीच की वीडियो बनी होगी तब भी सुन लेना। मैंने ये बात कही थी, बाहरी मामले में तो वो हमारे पिताजी हैं, लेकिन इस सिस्टम में मैं 16वीं लेवल का अचीवर हूँ और वो 11वीं लेवल के अचीवर हैं, तो मैं उनका पिताजी हूँ, मतलब उनका सीनियर हूँ, तो उनका पिताजी हूँ मैं, उनका बाबा हूँ मैं। तो आप हो सकता है कि आप अपने क्षेत्रों में मुझसे पढ़े लिखे ज़्यादा हो। यहाँ पर साक्षी मिश्रा ही बोल के गई थी, पता नहीं अंग्रेजी में क्या क्या बोल दिया था, हमें तो पढ़े ही नहीं पड़ी थी। अब हम पढ़े लिखे मात्र 6 तक। हमारे संजीव राठौर जी ये भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि पीछे साइड पे भी आपका लिखवा रखा, उन्होंने गुलवा रखा अपने, उनकी धर्मपति जी ने लिखवा रखा उनसे। तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें पढ़ाई लिखाई कोई मायने ही नहीं रखती है। अगर पढ़ाई लिखाई मायने रखती होती तो रामसेवक जी के लिए 36 लेवल हो जाते, 18 लेवल है टोटल इसमें, इनके लिए 36 लेवल हो जाते। लेकिन ना, ये पढ़े लिखे हैं तो इनके लिए भी 18 लेवल है, वो पढ़ी लिखी हैं तो उनके लिए भी 18 लेवल है। मैं 6 तक पढ़ा लिखा हुआ हूँ तो मेरे लिए भी 18 लेवल है, और ये अनपढ़ है तो इनके लिए भी 18 लेवल है। सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है। तो हमें किसी भी क्षेत्र में धैर्य रखना होगा। अगर आपने पौधा लगाया है,
अगर आपने पौधा लगाया इस रास्ता में आए हो तो थोड़ा इंतजार कीजिए। पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी पाने के लिए जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? ज़्यादातर लोगों का महत्व ये रहता है कि पढ़ लिख करके हम नौकर बनेंगे, या मतलब इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, कोई ना कोई सोच होती है। अच्छा, ये कितनी सोच रहती है कि हम पढ़ लिख करके 1 रुपया चलाएंगे, या सिर्फ शादी करेंगे पढ़ लिख करके, मेरी शादी नहीं हो रही इसलिए मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ। ऐसे कोई लोग हैं जो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं जो शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाएगी। सभी लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो अच्छा व्यवसाय पा सके और कोई अच्छा बिजनेस कर सके। करते हैं नहीं करते हैं? कितने साल पढ़ाई लिखाई करते हैं? कितने साल? 15 साल में नौकरी मिल जाएगी? आज 15 साल की पढ़ाई है, फिर भी कम से कम 15 साल इन्होंने कह दिया, मिश्रा जी ने, जो आपकी मैन अभिनेत्री है, उनके पिताजी ने कह दिया, चलो इनकी बात को ही रख ले रहे हैं, 15 साल तो आपको पढ़ाई लिखाई करनी होगी। तब आप 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। अगर आप 15 साल तक पढ़ाई लिखाई करेंगे तब। पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद 15 साल हम गवाते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद काफी बार ऐसा होता है, 99 लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है आज के दौर में, जो 99 लोग डिग्रियों को लेकर के घूम रहे हैं। 1% व्यक्ति को नौकरी मिल पा रही है। अब लोग, बहुत से लोगों का जवाब, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, बहुत से लोगों को कहना रहता है, आस्था हमसे, हमें क्या दे रही, जो हमसे ले रहे, तुम लाओ हमें दो 7,000, टोटल 105 लोगों के 7,65,000 हमें दो, हम तुम्हें 1 लाख दे देंगे। वो व्यक्ति मेरे से बात करे यार करके, जो बात ये कहते हैं ना कि हमें दो 7,65,000 और हम 1 लाख आपको देने के लिए तैयार, वो व्यक्ति मेरे से बात करे यार करके, मैं उससे सहमत हूँ। वो प्रोडक्ट भी मत दे, जो प्रोडक्ट देती है कंपनी, वो प्रोडक्ट भी मत दे, सिर्फ कार्ड के फायदे दिलवा दे मुझे। मैं तो इतना उसको मतलब छूट दे रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट जो कंपनी दे रही है वो भी मत दे, और जो सुविधा दे रही है कार्ड की वही सुविधा दिलवा दे बस। तो ये सवाल रहते हैं कि हमसे ले रही, हमें ले रही। अब पानीपत के अंदर 26 वैकेंसियां निकली थी झाड़ू लगाने वाली, डबल बोल दी मैंने, 13, इन्हें और कम कर दी, 13 वैकेंसियां निकली। फार्म कितने पड़े थे? कितने? नहीं, 27,000 कुछ फार्म पड़े थे। अरे 20,000 मान लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे 20,000 मान लेते हैं। और एक फार्म की कीमत कितनी होती है? कितनी होती थी? यहाँ पर जो लोगों ने डाले हों शायद या पढ़े लिखे हों, उनको पता होगा कि 200, 300, 400। कोई मेरा सहयोग करे, कितने? 250 रुपये। अब 250 की गुणा कर दो कितने से? 20,000 से। करो कोई कैलकुलेटर लगा ले, 250 से गुणा 20,000 लोगों की कर दो। $50 लाख। कितना हो गया? 50 लाख। अब सरकार को तुमने मुनाफा करवाया या फायदा करवाया, ये बता दो हमें। अब 50 लाख का हम ब्याज जोड़ते हैं, कम से कम अगर 1 लाख रुपए लोगे कहीं से, अगर कुछ रख के लेते हैं तो 2% का ब्याज मिलता है, अगर कुछ बगैर रख के लेते हैं तो कम से कम 4% से नीचे का कहीं नहीं मिलता है। 4 या 5 से 10 भी लेते हैं, लेकिन 5 से नीचे कहीं नहीं मिलता है। अब हम 5 का ब्याज लगा लेते हैं 50 लाख का। 1 लाख का कितना हो गया एक महीने का? 5,000। 10 लाख का कितना हो गया? 50,000। 50 कितना हो गया 10 लाख का? टोटल हो गया 2.5 लाख रुपए। अब यही 2.5 लाख रुपए उन 13 लोगों में डिवाइड करना, कितने रुपए महीने पड़ रही है? जरा करना 19,000 से शुरुआत ही होती है लोगों की, झाड़ू लगाने वालों की। अरे ये तो ब्याज दे रही है, तुम्हारे पैसे का ब्याज दे रही है वो। तुमसे क्या ले रहे हो? तुम उनसे क्या ले रहे हो? तुम अपना ही पैसा, तुम लोग अपना ही पैसा, हम लोग अपना ही पैसा उसको देते हैं और अपने
ब्याज तक नहीं ले पाते हैं सरकार से। जो लोगों के ये सवाल रहते हैं ना, कंपनी हमसे ही लेती, हमें को देती है, ये उनके लिए ये सवाल है। इससे पहले हम लोग अगर कुछ सोच पाते, लेकिन सोचने का समय नहीं मिल पाता है। बस छोटे से बड़े हो गए, 15-20 साल पढ़ाई लिखाई में गवा दिए। पढ़ाई लिखाई में गवाने के बाद जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद जैसे 18 साल की उम्र होती है, सबसे बड़ा एक रोग उत्पन्न हो जाता है। लोग कह देते हैं बेटा शादी कर ले, बच्चा उम्र लेकर गई ना तो बाद ना हो। सबसे बड़ी आफत बेटा जय उम्र है। अगर घर में हम 4 भाई हैं, अगर तू ना करेगा तो से छोटे वाले कब हुए। हमारे घर में सब बेटा बेटा चल रहा है। पहले मेरी शादी हुई, मेरी शादी होने के बाद मैं 6 भाई हूँ। फिर 3 चौथे नंबर वाले की शादी हुई, मेरी पहले हुई, फिर चौथे नंबर की शादी हुई। चौथे नंबर के बाद फिर जो मुझसे छोटा है दूसरे नंबर की शादी हुई। 3 की शादी हो चुकी। अब राजेश जी बीच में हैं, इनसे छोटे वाले की हो चुकी है, इनसे बड़े वाले की भी हो चुकी है। अब एक बार बताओ, ये अगर 30 साल के हो जाएंगे, क्या इनकी शादी नहीं होगी? हाँ, नहीं होगी है, क्योंकि अच्छा खासा लड़का है, 4 व्हीलर से घूम रहा है, महीने में 70-80 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। और जब तक उम्र हो जाएगी इनकी 30 साल की, तब वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये महीने कमाएंगे। तो इनसे शादी कौन करेगा? करेगा कोई शादी इनसे? अच्छा, तो लोग हमको भ्रमित करते हैं, नहीं बेटा यही अच्छा समय है, शादी कर लो। अब शादी करने के बाद हमारे राजेश जी कहते हैं भूल जाते हैं रंग रस और पचक जाती हैं गलैया, और 3 चीज याद रह जाती हैं, नमक तेल लकड़ियाँ। जब समय था हमारे पास, जब हमारे पास, अच्छा यहाँ पर कुछ मुस्लिम भाई लोग बैठे हुए हैं तो बड़ा ना माने, मैंने एक चीज देखी है मुस्लिम भाइयों में, उनका बच्चा जैसे छोटा हुआ वो नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं ज्यादातर। चाहे कारपेंटर बनाने का काम पे बैठा देते हैं, चाहे मोटर मैकेनिक पे। मैं जिस गाड़ी की सर्विस कराने जाता हूँ, जितनी भी गाड़ियां मैंने देखी, किसी भी एजेंसी पे मैं चला जाता हूँ, सबसे ज्यादा मैकेनिक, कारीगर, सुपरवाइजर और जो भी होते हैं मैनेजर, मुस्लिम भाई होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा। किसी भी क्षेत्र में मोटर